जैक को एक रस्सी से बंधा एक रात का दानव मिला और ऐसा लग रहा था कि यह गोज था, लेकिन सुरक्षा के लिए उसने फिर भी आत्मरक्षा के लिए खंजर निकाला। जब मैं करीब आया तो मैंने देखा कि रात का दानव गतिहीन था और मेरा दिल पूरी तरह से खुश था। अचानक उसके पैर हिल गए और जैक अपने पैरों के कमजोर होने के साथ जमीन पर गिर गया। यह पता चला कि येशा को केवल रस्सी से बांधा गया था और वह अभी भी जीवित था। जैक ने अपना खंजर ऊंचा उठाया और रात के दानव को मारना चाहता था, लेकिन गरीब रात के दानव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। दयालु जैक अभी भी ऐसा नहीं कर सका और फिर घूमा और चला गया। यह सोचकर कि बंधा हुआ रात्रि दानव यहाँ भूखा मर जाएगा, उसे दया आ गई और उसने रस्सी को खंजर से काट दिया। अब मिडनाइट ईविल आखिरकार मुक्त हो गई, जिसने जैक को जमीन पर डरा दिया। एक दहाड़ के बाद वह मुड़ा और चला गया, लेकिन जब वह उड़ गया तो उसका हमेशा दम घुट गया, जैसे कि उसे किसी तरह से चोट लगी हो। जैक एक जंगल से गुजरा और जमीन पर काले तराजू पाए। क्या यह वही नहीं है जो रात के दानव ने पीछे छोड़ दिया था? यह पता चला कि वह एक गड्ढे में फंस गया था और बच नहीं सकता था, और उसने कई बार कोशिश की लेकिन बाहर नहीं उड़ सका। जैक ने एक कलम के साथ रात के दानव की समग्र रूपरेखा तैयार की और पाया कि उसका बायां पूंछ पंख वास्तव में गायब था। यही कारण है कि रात का दानव ठीक से उड़ नहीं पाता है और उसके प्रयासों के बावजूद वह अचंभे में जमीन पर गिर जाता है। अचानक पानी में मछली कूद गई और वह मछली पकड़ने के लिए पानी में चला गया, लेकिन मछली ने खाया नहीं बल्कि 2 कौर पानी से दम घुट गया। जैक जानता था कि येशा भूखी होगी, इसलिए उसने एक ढाल ली और एक मछली लाया। चारों ओर देखा लेकिन येशा का कोई निशान नहीं मिला। यह पता चला कि वह चुपचाप जैक के पीछे छिप गया था और जमीन पर कूद गया, और जैक ने कहा कि वह यहाँ भोजन देने के लिए आया था। हालांकि येशा अभी भी बहुत प्रतिरोधी थी, इसलिए जैक को अपने हाथ में ढाल छोड़नी पड़ी और चाकू को जमीन पर लात मारनी पड़ी। येशा को आखिरकार पता चल गया कि जैक में कोई द्वेष नहीं है और धीरे धीरे पास आया और अपने गार्ड को नीचे छोड़ दिया और फिर मछली खाने के लिए अपना मुंह खोला। येशा सेकंड में समझ गई कि उसका क्या मतलब है। अगले सेकंड मछली के सिर को थूक दे और फिर जैक को चुपचाप देखा, यह संकेत देते हुए कि वह इसे जल्दी से खा जाएगा। जैक ने आह भरी और उसे खा लिया, लेकिन जब उसने एक काट लिया और पाया कि यह स्वादिष्ट नहीं था तो उसने दिखाया कि मैंने इसे पहले ही खा लिया था। येशा ने उसे जल्दी से निगलने के लिए कहा, लेकिन उसके पास मछली को अपने पेट में निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और येशा ने आखिरकार एक मुस्कान दिखाई जो उसने लंबे समय से नहीं देखी थी, लेकिन वह वास्तव में एक इंसान की तरह मुस्कुराया नहीं। जैक उठा और उसके सिर को छूने की कोशिश की, लेकिन नाइटविल घूम गया और भाग गया। शायद अभी भी मनुष्यों पर भरोसा करने में असमर्थ था। उसने एक जगह ढूंढी और आग की लपटें उगली और फिर सोने के लिए उस पर लेट गया, और जैक अभी भी उसके सिर को छूना चाहता था। इस समय येशा को थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस हुआ और जैक से परेशान होने के लिए उसने सोने का एक अनूठा तरीका चुना। जब वह उठा और जैक को ड्राइंग करते देखा तो येशा उत्सुक थी और जैक के पीछे आई और पाया कि वह जमीन पर चित्र बना रहा था। बिना एक शब्द कहे उसने शाखाओं को उठाया और उन्हें जमीन पर खींच लिया। लंबे समय तक इसे देखने के बाद, यह जाने बिना कि उसने क्या खींचा था, जैक स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक ऊंची जगह पर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर पर कदम रखा येशा पूरी तरह से दुखी थी। जैक ने अपना पैर उठाया, उसका चेहरा फिर से बदल गया और फिर जैक एक घूर्णन तरीके से स्क्रीन पर चला गया, और इस बार वह अंत में रात के दानव के पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। मना करने के बजाय उसने जैक के हाथ को अपनी नाक से छुआ